नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा एकदम अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं। मार्के शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक दिमाग के अंदर बात आ जाती है कि क्या ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। अगर इस शब्द को ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और मृत्यु ही कोई कह दे तो ये बिल्कुल गलत बात है। मार्केस होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, और आज का जो मार्केस मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मार्केस है नौकरी पर मार्केस। हस्तरेखा के अंदर अगर आप जो है देख लें, जीवन में कोई कह देगा, पंडित आपको कह दे या गणितज्ञ कह दे कि आपके जीवन में मार्केस आया हुआ है, तो नौकरी पर मार्केस होता है, धन पर मार्केस होता है, सम्मान पर मार्केस होता है, स्वास्थ्य पर मार्केस होता है। मृत्यु हो जाए ये डराना बिल्कुल एकदम गलत है। तो चलिए मैं बताने वाला हूं आपको आज नौकरी पर मार्केस। कैसे जानें कि आपकी नौकरी पर कष्ट आने वाला है, या यह कष्ट आएगा, या यह कष्ट चल रहा है। इन चीज़ों को देखने के लिए आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी हस्तरेखा को पढ़ सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि आपको नौकरी पर मार्केस आया हुआ है। इसके लिए हमने आपको बताया है, या विद्वान लोग भी बताते हैं, कि यदि हमको यश देखना है, हमको सम्मान देखना है, यदि हमको नौकरी देखनी है, तो हमको सूर्य पर्वत को देखना होगा। अन्य रेखाएं भी जरूरी हैं, लेकिन हमको जहां पर मैं बात कर रहा हूं नौकरी पर मार्केस के बारे में, उसके लिए आपको सूर्य पर्वत को देखना होगा। तो आज बात हम कर रहे हैं नौकरी पर मार्केस। ठीक है, तो कैसे जाने कि अच्छी खासी व्यक्ति की जीवन में नौकरी चली है। देखिए भाई, सूर्य पर्वत को देख लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य पर्वत पर आपको अगर ये दो रेखाएं खड़ी हैं तब भी आपके जीवन में उत्तम है नौकरी के लिए। अगर आपके पास एक रेखा खड़ी है और वह रेखा जो सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतर मानी जाती है कि एक रेखा यहां से चली और सीधा जाकर के ये इस प्रकार से खड़ी हो गई, उच्च स्तर की नौकरियों में यहां पर ट्रायंगल लग सकता है, उच्च सम्मान मिलने के लिए और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है इस प्रकार से। तो ये यहां पर यदि आपको देश काल पात्र के अंदर सरकारी नौकरियां बची नहीं हैं, तो कुल मिलाकर सबसे पहले देखना है कि भाई हमारा जो नौकरी का क्षेत्र है वो आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत अगर आपका ठीक है तो आपकी नौकरी चलती रहेगी, आपका सम्मान चलता रहेगा। सूर्य पर्वत पे जरा भी गड़बड़ाई तो समझ लीजिए कि आपको नौकरी में विलंब का सामना करना पड़ेगा। अब देखें कैसे कि क्या नौकरी यहां पर किसी प्रकार की समस्या आने वाली है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नौकरी मिलती है 1 वर्ष से लेके 60 वर्ष के लिए। इसलिए सूर्य रेखा की जो लंबाई है उसको आप 60 वर्ष जाने। चाहे यह रेखा यहां से यहां तक ना भी मिल रही हो, किसी प्रकार से थोड़ा सा मान लिया छोटी है आपकी हृदय रेखा से, आपकी यहां पर थोड़ा सा छोटी है, कुल मिलाकर इसका जो आकलन है वह 60 वर्ष होता है। यदि यह आपके जीवन के अंतर्गत आपको इसकी गणना करनी है नौकरी से, तो वह नीचे की तरफ से आप शुरुआत कीजिए। यदि इस रेखा में किसी भी पर्वत पर जाकर के आपका जीवन में इसकी लंबाई मैंने 60 बताया, इसके मध्य में जो है वो यहाँ पर 30 वर्ष हो गया, इसकी लंबाई आपको कुल मिलाकर ध्यान करनी है कि भाई मेरी ये लंबाई है, छोटी बड़ी किसी भी रूप में है। यदि यहां पर इस प्रकार से रेखा आई है और आपकी यहां सेकंड पर्वत पर
यहां कोई काला तिल बनना शुरू हो गया, या कोई बड़ा एक्स का चिन्ह बनना शुरू हो गया, या यहां पर बड़ी बड़ी माइनस रेखा आने लगी, तो समझ लीजिए कि सरकार से, सरकार कौन, केवल सरकार नहीं, सरकार वह भी है जो प्राइवेट सेक्टर का मालिक है। यानी यहां पर सरकार से बाधा शुरू हो गई, और वह बाधा है, कोई बात नहीं है, काला तिल आएगा बड़ी बड़ी समस्या आ जाएंगी, एक्स का चिन्ह आएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये बाधा रेखा यहां पर आनी शुरू हो गई। रोज रोज बॉस से या रोज सरकारी नौकरी में आपका ट्रांसफर सिक्किम हो जाए, परिवार आपका कहीं रह रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको समस्या है। आप तब भी इस्तीफा दे सकते हैं, या आपकी नौकरी में ही आपको वो सही नहीं लग रही, या आप अंडर टेबल रिश्वत लेने लग जाएं, आप कोई गलत काम करने लग जाएं, तो फिर आपके ऊपर तो जॉब पर खतरा आने वाला है। कभी कभी ऐसा ना करने पर भी खतरा आता है। वह रेखा जहां पर जिस वर्ष में कट गई, मान लिया ये रेखा आपके पास है और ये रेखा यहां पर इस प्रकार से एक माइनस रेखा से कट गई। गणित करें 60 वर्ष के हिसाब से, उसका डिवाइडेशन करते हुए चले जाएं, पता लगा कि यहां पर जाकर के जहां पर आपकी उम्र का 27-28वां वर्ष है वहां रेखा आ सकती है, यहां आपकी 45-40 वर्ष पर रेखा आ सकती है, यहां आपकी, मैंने बताया भले ही ट्रायंगल बनाकर ना हो, किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, गणना इसकी 60 वर्ष में ही लेनी पड़ेगी अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर जब इस प्रकार से लग जाए तो आप गणना कर लीजिए कि कितने वर्ष में जाकर के ये माइनस रेखा लग गई है। बार बार यदि ये रेखा इस प्रकार से लगे तो समझ लीजिए कि नौकरी मिली, नौकरी छूटी, नौकरी मिली, नौकरी छूटी, सम्मान मिला, सम्मान गया। तो ये यहां पर इस पर्वत को देखें, यहां पर इस पर्वत को देखें, जो भी एक शाखा काट रही है उस वर्ष को गणित कर लें और फिर जाएं आयु रेखा पर, क्योंकि मार्केस की बात तो आयु में है। आयु में कष्ट हुआ नौकरी का किस वर्ष में, यहां पर देखा 45वें वर्ष में, यहां पर देखा 45वें वर्ष में, या यहां देखा, या जिसमें भी देखा 30-35 वर्ष में जहां देखा। अब यहां पर और देख लीजिएगा, यहां पर भी आपको एक गुणित का चिन्ह मिल गया, यानी गुणा का चिन्ह मिल गया आपको यहां पर भी, या किसी प्रकार से एक रेखा ने यहां भी इस प्रकार से काट दिया, या यहीं पर कहीं बराबर में एक एक्स का चिन्ह बन गया, या काला तिल बन गया। यदि ये स्थितियां यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी पर मार्केस आ गया, यानी आपकी नौकरी जाएगी, जाएगी और निश्चित जाएगी, जिसके कारण जब मैं मार्केस शब्द की बात कर रहा हूं तो मार्केस हो गया, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट। आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? निश्चित रूप से अगर आपका रोजगार चला जाए तो वह एक मार्केस के बराबर भी होता है। तो आज मैंने आपको ये बताया, ये पहली बार नौकरी पर मार्केस कोई बता रहा होगा, तो ये मैं आगे भी अन्य विषयों में आपको बताता रहूँगा। तब तक क्या मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।